हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इसके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 289 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10.2 है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद के आई। जब हम एल्कोहल्स की रिएक्शन के आई यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। ये हमने प्रिपरेशन मेथड में पढ़ा था। एल्कोहल की रिएक्शन जब हम के के साथ करा रहे थे तो उसमें H3PO4 का इस्तेमाल कर रहे थे, ना कि H2SO4 का। तो इसका कारण हमें बताना है। इसका कारण दिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 KI प्रोड्यूसेस HI। H2SO4 की प्रेजेंस में जो KI है वो HI प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन होती है, 2KI रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ जिससे हमारा KHSO4 बनेगा और यहां पर HI का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंस H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइजेज HI2I2। तो जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो हमारा HI बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। अब इससे हमारा नुकसान क्या हुआ, जो HI है यहां पर बना, यही फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है जिससे एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। जो यहां पर KI ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, HI बना। ये HI अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है जब जाकर एल्काइल आयोडाइड बनता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो HI बन गया उसको H2SO4 I2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब HI जब I2 में ऑक्सीडाइज हो गया तो अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए HI तो हमारे पास बचा ही नहीं। तो इसका ये नुकसान होता है, इसलिए ही H2SO4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। As a result, the reaction between alcohol and HI to produce alkyl iodide cannot occur। तो इसके कारण क्या होता है, जो अल्कोहल और HI के बीच में जो रिएक्शन होनी थी जिससे एल्काइल आयोडाइड बनना था वो नहीं हो पाती, क्योंकि HI पहले ही I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। H2SO4 इसको I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में H2SO4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन नंबर 10.3 है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। हमें प्रोपेन के डायहेलोजन डेरिवेटिव्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम प्रोपेन का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला आपको पता है, CH3 CH2 CH3। अब इनके डायहेलोजन डेरिवेटिव्स लिखने हैं। तो डायहेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब है, यहां से हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन हमें निकालने हैं, उनकी जगह पर दो हेलोजन एटम्स यहां पर अटैच करने हैं। तो देखिए पहला क्या हो सकता है, सबसे पहले हम क्या करें, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दें इस वाले कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकाल दें। मान लीजिए X हमारा हेलोजन एटम है, इसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, उसकी जगह पर हमने यहां पर X जोड़ दिया। ये CH2 एक हाइड्रोजन यहां से निकाला हमने, उसकी जगह पर ये X जोड़ दिया। तो हमारा पहला डायहेलोजन डेरिवेटिव्स मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे की। अब हम क्या करें, जो ये एक हाइड्रोजन यहां से निकाला था इसको तो ऐसे ही रहने दें। अब क्या करें, इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर इस कार्बन से हाइड्रोजन हम निकालते हैं। एक हाइड्रोजन इससे निकालते हैं, एक हाइड्रोजन इससे निकालते हैं। तब देखिए इससे एक हाइड्रोजन निकाला तो X CH2, यानी इससे एक हेलोजन का आइटम हमारे यहां पर जुड़ गया। ये इससे एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचा, CH, और एक हाइड्रोजन निकाल के इससे यहां पर एक हेलोजन एटम इस कार्बन से जोड़ दिया, बाकी बचा ये CH3। तो दूसरा बन गया। अब बात करते हैं तीसरा, क्या तीसरा बन सकता है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हमने इन दोनों से भी निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, इससे और इससे निकालेंगे तो वही बात होगी। इन दोनों से निकाल ले, इन दोनों से निकाल ले, एक ही बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम इस वाले कार्बन से निकाल सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन यहां से निकाले, दो हाइड्रोजन, और दो हेलोजन के एटम इस कार्बन पे जोड़ दिए। तो इस कार्बन पे दो हेलोजन एटम जोड़ दिए, दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, CH, CH2 CH3। अब अगला काम क्या कर सकते हैं, हम इस हाइड्रोजन से हमने दो हाइड्रोजन निकाले इस कार्बन से, इस कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन एटम निकालेंगे हम तो बात तो वही होगी। इस कार्बन से दो निकाल ले, इस कार्बन से दो निकाल ले, एक ही बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो बीच वाला कार्बन है इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं।
हमारे पास एक और भी तो बन सकता है, ये CH3, इससे दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहां पर इससे 2 हेलोजन एटम जुड़ गए, बाकी बचा ये CH3। तो हमारे 4 ये डायहेलोजन के डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और X यहां पर क्या है, X है यहां पर ये हेलोजन एटम। अब क्वेश्चन नंबर 10.4, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स। हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है C5H12, तो ये C5H12 ये पेंटेन का फॉर्मूला है। तो पेंटेन के जितने भी आइसोमेरिक एल्केन्स हैं उन आइसोमर्स में हमें बताना है कि कौन सा आइसोमर फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करने पर पहला सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। यानी C5H12 के जितने भी आइसोमर्स हैं उन आइसोमर्स में से हमें छांट कर बताना है कि कौन से पर्टिकुलर आइसोमर का हम फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करें जिससे हमें एक सिंगल मोनोक्लोराइड मिल जाए। तो आप देखिए, अगर मैं पेंटेन को इस तरीके से बनाऊं, CH3 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 और ये CH3, तो अब ये पेंटेन नहीं रहा क्योंकि ये आइसोमर है। इसका फॉर्मूला भी C5H12 है। अगर मैं सीधी सीधी चेन बना दूं CH3 CH2 CH2 CH3, तो आप देख सकते 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 और कार्बन इसमें 5। तो अगर मैं सिंपल चेन बनाऊं तो ये क्या है, ये पेंटेन है। लेकिन C5H12 का एक ये आइसोमर भी बन सकता है, तो ये पेंटेन नहीं है। 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन भी 5 है। तो इसका फॉर्मूला C5H12 ये पेंटेन है, लेकिन ये पेंटेन नहीं है, ये C5H12 का आइसोमर है। तो अगर मैं इस वाले आइसोमर का फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करूं, तो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन में क्या होता है, जो क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड वो क्या करता है, इस आइसोमर से या फिर जो भी हमें एल्केन दिया हुआ है उससे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। अब इससे देखिए कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं। यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है, या यहां से हो सकता है, या यहां से। तो आप इसमें गौर से देखिए, अगर यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे तब भी वही बात होगी। ये इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ये CH3 जुड़ा हुआ है। यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे तब भी तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। चाहे यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दें, चाहे यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दें, क्लोराइड आयन हम कहीं पर भी जोड़ दें, इन चारों में प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें सिंगल मोनोक्लोराइड प्राप्त होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम कहीं से भी रिप्लेस कर दें प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलेगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर इसका आंसर है। यानी C5H12 का जो ये वाला आइसोमर है वो देगा सिंगल मोनोक्लोराइड। अगला है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, यानी C5H12 का ऐसा आइसोमर बताना है जो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स दे। आप देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे बनाऊं CH3 CH2 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 और CH3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये CH3 CH2 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 ये CH3, ये सभी यहां पर हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कैसे बनेंगे। अगर मैं क्या करूं, यहां से ये हाइड्रोजन एटम जो जुड़ा हुआ है इसको हटा दूं और जो क्लोराइड आयन है वो यहां पर जोड़ दूं, तो ये प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। यहां पर मैं हाइड्रोजन एटम आपको जोड़कर दिखा देता हूं। यहां पर क्या था, यहां पर क्लोराइड हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटाया, क्लोराइड यहां पर जुड़ गया, क्लोरीनेशन इसका हो गया, तो ये प्रोडक्ट पहला बन चुका। अब मैं क्या करूं, हाइड्रोजन एटम यहां है, मैं हाइड्रोजन एटम यहां से भी तो हटा सकता हूं। यहां से मैंने हाइड्रोजन एटम हटाया, क्लोराइड जोड़ा, तब ये प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि पहले इस वाले कार्बन से था Cl, अब इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूं, मैं हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से भी तो हटा सकता हूं, क्लोराइड यहां पर जोड़ दिया, तो ये प्रोडक्ट तीसरा बन गया, क्योंकि ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट है। पहले कार्बन से हटाया, अलग प्रोडक्ट, फिर दूसरे कार्बन से, फिर तीसरे कार्बन से। अगर मैं इस कार्बन से आप कहें कि इस कार्बन से भी तो हम ये हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो इस कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा, क्लोराइड यहां पर जोड़ूंगा, तो दूसरे कार्बन पर क्लोराइड,
तो दूसरे कार्बन पर तो क्लोराइड हम पहले से जोड़ चुके हैं, क्योंकि इधर से देखें ये दूसरा कार्बन, इधर से देखें ये दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पर तो हम पहले ही जोड़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 3 ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बन सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ ये वाली स्ट्रक्चर। अब अगला है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब देखिए, अगर मैं इसमें जो C5H12 है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दूं, इसमें आप देख सकते हैं 3 3 6 7 2 9 और 3 12 और 5 कार्बन है। इसमें भी 3 2 5 2 7 2 9 3 12 C5H12 है, ये भी C5H12 है। अब इसमें 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। पहला, मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम हटा दूं और यहां पर क्लोराइड जोड़ दूं, तो एक पहला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम हटा दूं, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दूं, उसकी जगह पर क्लोराइड जोड़ दूं, तो ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 प्रोडक्ट हमारे बन गए। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करें तो बात तो वही हो गई, इस कार्बन से कर लें चाहे इस कार्बन से कर लें, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। 2 प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं। पहला इससे हाइड्रोजन रिप्लेस किया, दूसरा इससे हाइड्रोजन रिप्लेस किया। अब क्या करें, अगर मैं CH3 इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दूं तो तब तो जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बनेगा, क्योंकि चैन 1 2 3 4 इस तरीके से चैन चलेगी। यानी हम इस वाले कार्बन से जो CH3 जुड़ा हुआ है इससे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। 3 प्रोडक्ट हो गए। अब क्या कर सकते हैं, अब इस वाले कार्बन से जो ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है इसको डायरेक्टली इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट चौथा बनेगा। तो इसमें हम 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब इसमें 10.5 क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हमें रिएक्शन दी गई है, इन रिएक्शन से जो मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट हमें यहां पर लिखने हैं। तो पहला प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं यहां पर साइक्लोहेक्सेनोल, यानी ये अल्कोहल दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई, यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी, अल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो जो ये हेलोजन एटम होता है ये OH को यहां से रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जो ये इसमें क्लोराइड है ये क्या करेगा, OH को यहां से हटा देगा और उसकी जगह पर यहां पर जुड़ जाएगा। तो हमारा बना क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, प्लस इसमें 2 प्रोडक्ट और बनते हैं, SO2 और HCl। ये दोनों गैस होते हैं जो गैस के रूप में निकल जाते हैं और हमें अल्काइल हैलाइड जो ये होता है ये हमें डायरेक्टली प्राप्त हो जाता है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अब इसमें दूसरी रिएक्शन दी गई है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर NO2 जोड़ा गया है और यहाँ पर CH2 CH3 जोड़ा गया है। तो इसका हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं UV लाइट की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, यहां से जो ब्रोमीन है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, रेडिकल इस कार्बन पर बनेगा और जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। यहां पर रेडिकल इसी कार्बन पर क्यों बनेगा, क्योंकि ये यहां पर ये सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। तो सेकेंडरी कार्बन पर जो रेडिकल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी रेडिकल के मुकाबले। रेडिकल यहां पर भी बन सकता है लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी रेडिकल होगा। तो यहां पर ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ेगा सेकेंडरी कार्बन पर, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा मेजर प्रोडक्ट। यहां पर ये O2N है, यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहां पर ये CH3 और HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। अब इसका तीसरा पार्ट है, यहां पर बेंजीन पर OH जुड़ा हुआ है और यहां पर CH3OH। इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया, हीट कराया। अब आपको पता है अल्कोहल की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये जो क्लोराइड होता है एटम वो OH को रिप्लेस कर देता है। अब बात उठती है कि ये भी OH है, ये भी OH है, तो कौन से वाले OH को रिप्लेस करेगा। तो हमने पढ़ा था जो इस बेंजीन रिंग से जो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और जो ये CH3 इससे OH जुड़ा हुआ है ये वीक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो क्लोराइड है ये इस
जो ये वीक बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एराइल हैलाइड अल्कोहल से नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये यहां से तो रिप्लेस नहीं होगा, इसको रिप्लेस करना आसान होगा, तो HCl से जो Cl है वो OH को यहां से रिप्लेस कर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर ये OH तो ऐसे ही रहेगा, यहां CH3 के साथ जो ये OH जुड़ा हुआ है इसको Cl रिप्लेस कर देगा, यहां पर ये होगा CH2Cl, और यहां से हाइड्रोजन H2 के रूप में ये बनाकर बाहर निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। अब फोर्थ है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये हमें साइक्लोहेक्सीन दी गई है, एल्कीन दी गई है। एल्कीन की रिएक्शन जब हम HI के साथ कराते हैं तो आपने पढ़ा था ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, और डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो आयोडाइड ये इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है, इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है, लेकिन यहां पर मार्कोनिको रूल फॉलो होगा। आप देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम होगा, और ये वाला जो कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो मार्कोनिको रूल के अनुसार जहां पर हाइड्रोजन एटम कम होंगे वहां पर ये हैलोजन जाकर जुड़ेगा। तो आई कहां पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, आई यहां पर जाकर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर ये CH3 रहेगा और आई यहां पर जुड़ जाएगा मार्कोनिको रूल के अनुसार। अब ये फिफ्थ है CH3CH2Br प्लस NaI। तो ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये रिएक्शन है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये RBr दिया हुआ है, एल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराई। तो इसमें क्या होगा, जो आयोडाइड है यहां से वो Br को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I प्लस NaBr, बाहर निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब इसमें लास्ट है साइक्लोहेक्सीन दी गई है और इसका फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन किया गया है, इसकी Br2 के साथ रिएक्शन की गई है सनलाइट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में क्या होगा, जब हम साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन Br2 के साथ कराएंगे तो रेडिकल जो बनेगा वो एलाइलिक कार्बन पर बनेगा। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, जो डबल बॉन्ड से दो कार्बन जुड़े हुए होते हैं, उससे अगला जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम साइक्लोहेक्सीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, तो जो एलाइलिक कार्बन होता है उस पर रेडिकल बनता है और जो ब्रोमीन होगा वो एलाइलिक कार्बन से जाकर जुड़ जाता है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता है, यानी साइक्लोहेक्सीन ऐसे ही रहेगी, बस जो एलाइलिक कार्बन होगा उस पर ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा और HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।